हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय पर चर्चा। मैं आई हूँ अभी कुछ दिन के बाद क्योंकि एक जो जनाब का ब्लॉग आया ना जिसमें उसने मतलब इतने बड़ा एक हादसा हुआ है और वो बहुत दुखी है, बहुत अपसेट हुआ है, बट उसके बाद भी व्यूज़ कमाने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हुए जो उसने एक छोटा ही सही व्लॉग बनाया फॉर एन अपडेट है। जैसे तो वो प्राइम मिनिस्टर है भाई हमारी कंट्री की, और वो अपडेट नहीं देंगे तो दुनिया नहीं चलेगी हमारी, मतलब कंट्री नहीं चलेगी, भी रुक जाएगी। वो आए, चीज़ें बोले, एक बहुत दुख की खबर उन्होंने सुनाई। रियली रियली प्रे दैट जो डिपार्टेड सोल है उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी अब है वो सुकून से हों, और बस उनके परिवार वालों को शक्ति दे बहुत भगवान, इस गम से उभरने के लिए। हालांकि वक्त कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। इस नौटंकी के लिए मैं कोई प्रेयर नहीं करूँगी, बिकॉज ही डज नॉट डिज़र्व, क्योंकि इसने इस पर भी नोट कमा लिए व्यूज़ के चक्कर में। सीरियसली चुल्लू पर पानी मिले ना उसे डूब मरो। मैं इसके ऊपर अभी और कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती, ना मैं इसके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ कि मेरे लिए अफसोस की बात है ये सब सुनना। कोई इंसान अगर बहुत कहते ना दुखी होता है ना, तो वो कैमरा उठा के बात करना तो बहुत दूर की बात है, उसका मन भी नहीं करता। खैर इनका तो काम ही है ना, क्योंकि रेनोवेशन का काम रुक गया होगा, इनकम नहीं आई होगी शायद, तो नोट कमा लिए। खैर आई बैक टू माई फेवरेट पर्सन साहिबा, क्योंकि शी नेवर फेल्स टू अम्यूज़ मी, क्योंकि जो उसकी एंटिक्स है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम नहीं होते। और हाँ, एक बात सच है, सबके है ना पॉडकास्ट वो बहुत गौर से सुनती है, पेन और पेपर लेकर सुनती है, ताकि जो जो पॉइंट्स है बोले है ना उन सबको वो नोट डाउन करे, और स्पेशली जो पॉइंट्स लगते हैं ना कि हाँ इससे हमारी इमेज के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके ऊपर काम करती है, और स्पेशली वो नेक्स्ट व्लॉग में इंक्लूड करती है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। अच्छा, इसने वॉक, आपने जो उसकी व्लॉग की शुरुआत की थी वॉक से, 25 मिनट की वॉक। भाई 25 मिनट की वॉक, ब्रेकफास्ट, और उसमें उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था आई थिंक, उसने बोला बीच में दैट मेरा खाना हो गया, नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। भाई ब्रेकफास्ट करके कौन सी वॉक होती है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। 25 मिनट्स की उसने वॉक करी, और फिर उसने कहा कि मैंने ये सब करा मोटिवेट करने के लिए, मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ उन लोगों से भी जिन्होंने मुझे मोटी कहा। भाई मोटी तो मैंने तो नहीं कहा था, और किसी ने कहा हो तो अलग बात है, कहना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। अगर इनको इनकी हेल्थ के लिए कहा हो तो उनको ऑब्वियसली बात है ना, इनको बुरा लग ही जाता है, क्योंकि कौन कौन सुनना चाहेगा अपने बारे में। लास्ट टाइम मैंने अपने एक पॉडकास्ट में एग्स के बारे में कहा था दैट द नंबर ऑफ एग्स शी वॉज ईटिंग विच वॉज नॉट हेल्दी, क्योंकि अगर पीसीओडी है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं इसमें, तो जो एग्स का येलो पार्ट है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड शी वॉज हैविंग लाइक 4-5 एग्स टुगेदर, सो विच वॉज नॉट हेल्दी, आई पॉइंटेड आउट। सो अभी इस बार उसने एप्पल दिखाया कि इसने वॉक करने के बाद एप्पल खाया। शी एक्चुअली मेड श्योर कि उसने रिकॉर्ड करा और डाला है वो उसने, जो छोटा सा स्निपेट है ना क्लिप में डाला है उसने। अच्छा, कहती है कि मुझे ना जिन लोगों ने मोटी बुलाया और उनको पता नहीं है कि मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी है, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं चली। यार 25 मिनट की वॉक करके बंदी थक गई, जो घंटों घंटों हील पहन के सैंडल पहन के घूम लेती है मार्केटों में घंटों, मतलब आवर्स टुगेदर शी इज़ आउट ईटिंग एंड गोइंग फॉर शॉपिंग एंड मार्केट, तब क्यों नहीं इसकी तबीयत ख़राब होती। मतलब हम कब कुछ कहते हैं ना तो ऐसे ही नहीं कहते मैडम, कोई वजह होती है, आप ही देते हो वो वजह कहने के लिए, हम अपने आप से नहीं कहते। तो आपकी जब इतनी तबीयत ख़राब होती है ना, तो जब लखनऊ में, कानपुर में, सारी दुनिया में जब आप घूम घाम के सारी दुनिया की खाक छान के जब आप आ जाती हैं मार्केटों में घूम घूम कर, समोसे से आलू निकाल निकाल के खा लेती हैं, टुंडे कबाब तले हुए, और दुनिया भर की बिरयानी बिरयानी सब कुछ खा पी लेती है, नदीम मार्केट के चक्कर लगा लेती है, तब क्यों नहीं आपकी तबीयत ख़राब होती। 25 मिनट की वॉक करके आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और 25 मिनट की वॉक करके आप थक गई हैं, उसके बाद आप एक्सक्यूज़ दे रही कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, या फिर मेरी हेल्थ ऐसी है, ये है, ऐसे है, वैसे है, और लोग मुझे मोटी कह रहे हैं। नहीं, हम मोटी नहीं कह रहे, हम तुम्हें सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिन सब हेल्थ इशू से तुम्हारे पीछे से निकली हो ना, तो ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। खैर मतलब सीरियसली यार 25 मिनट के अंदर इस इंसान की मार्केट में घूम घूम के घंटों तक जान में जान आ जाती है, और वॉक करते हुए जान निकल जाती है। खैर कहा था उसने। अच्छा, आगे चलते तो वो कहती है कि वो पर्स, यार बहुत फ़नी लगा था मुझे वो सीन, सीरियसली बहुत 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 फ़नी लगा था। जो वो पैसे उसने जो सनी से, सॉरी फनी से डलवाए थे अपने छोटू से पर्स पे,
मतलब ये छोटू से, मोटू से, क्यूटू से और टाटू वाटू ये सब बोल बोल के सोचते ना बहुत क्यूट लग रही है, ये क्रिंज लगती है, क्रिंज की दुकान। तो वो जो पैसे डलवाए थे ना कि अब मैंने छोटा सा पर्स ले लिया है, कहीं जाते हैं तो पैसे होने चाहिए, लो इसमें पैसे डाल दो। भाई पैसे तो वो तेरे ATM से निकाल के लाया था तो वो बोलते एहसान कर रहा है, वो तो खुद ही डाल देती इतना कि ऐसे मतलब एफर्ट करवाना, मतलब उसकी इमेज साफ करने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। वहाँ से घूम घाम के ना मैडम अपनी ही फैमिली के किसी फंक्शन में जा रही हैं, वहाँ पे चूड़ियाँ मिली हैं। यार चूड़ी मिलने पे कभी भी इतनी खुशी मिली है, वो कहती है पता है इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, पता है ये जो चूड़ियाँ शादी में मिलती है ना उसमें उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर मुझे तो नहीं पता कौन सी बात होती है, इसी को स्पेशल लगता होगा, मतलब कंटेंट बनाने के लिए, क्रिंज फैलाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। तो और अच्छा वहाँ गई थी ना, वहाँ पे देखा कि वहाँ के लोगों को मैं जानती नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी, फर्स्ट टाइम मिली थी, तो ब्लॉग नहीं बनाया। भाई ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो लोग बना पर्दे में रहते होंगे ज़्यादातर, इतना तो है नहीं कि हिजाब का उन्होंने मजाक बना रखा होगा, और उनके लिए सब कुछ कंटेंट नहीं है, उनके लिए सब कुछ कैमरा नहीं है। उनकी जो ज़िंदगी है ना, जो है ना, नियमों से चलते होंगे। तो ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, या मना ही कर दिया होगा कि भाई इसको रख दे, यहाँ आई है ना जो काम करने आई है, जो करने आई वो कर ले। इट वॉज रियली फनी। एनीवे, तो अब सबसे ज़्यादा फनी तो मुझे अभी तक हंसी आ रही है याद करके, फनी के पैसे डालने वाली बात, मतलब नहीं फ्रेंड्स आप लोग नहीं जानते, आप लोग मेरी फनी की बार भी इतना मजाक मत उड़ाया करो फ्रेंड्स, वो मुझे पैसे देता है, भले ही मेरे ATM कार्ड जाकर इतनी मेहनत करता है, वो गली के लोकल पे जाता है, ATM तक जाता है, वहाँ पे पिन कार्ड डालता है, पिन डालता है, उसमें पैसे निकालता है, फिर लेकर आता है फ्रेंड्स, ऐसे मत खाओ फ्रेंड्स, वो बहुत मेहनत करता है फ्रेंड्स, उससे मेरी रिचार्ज भी कराता है फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा चूड़ी चूड़ी वाली बात ना मुझे बहुत अल्टीमेट लगी थी, मतलब वो जो एक इतना निपा निबी प्रो मैक्स अल्टीमेट प्रो मैक्स था वो, आप देखना कभी इसके ब्लॉग के अंदर देखेंगे तो, और नहीं देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आपको क्रिंज वाली उल्टी आएंगी। खैर वो शादी वादी का जो भी हो गया ना, जो जहाँ जाती है, तो जो शादी में गई वहाँ कहती है कि सब लोग मेरी ब्लॉग्स देखते हैं। भाई सब लोग के पास काम नहीं है और कोई तुम्हारे ब्लॉग्स देखेंगे, उनकी ज़िंदगी नहीं है। भाई लोग काम करते हैं तो भाई तेरा सारे दिन फ़ोन लेके कैमरा लेके घूमते नहीं है, क्रिंज के ब्रांड एम्बेसडर, बस कर, कम झूठ बोला कर। तो शादी वालों की इतनी तारीफ़ करती कि बंदे ने नंबर बना लिए, बहुत चंट औरत है, बहुत चंट औरत है। कहती है कि सब लोग ना मुझे वहाँ बुला रहे हैं, मतलब अच्छा उसके बाद ये कहीं जाती है अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे, इसको कितनी नाशुक्री है, ये कितनी अनग्रेटफुल है ज़िंदगी में। अगर इसको ये फेम मिला है, चाहे किसी की भी वजह से मिला हो, मतलब इसकी भाभी जो भी है, खैर जैसे भी इसको फेम मिला हो, ये वहाँ जा रही है, ठीक है, और लोग इसको बुला रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, इसको दही बल्ले खिला रहे हैं, बीमार औरत को सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी कहती है हाँ जाना पड़ जाए फ्रेंड्स, मैं बहुत थकी हुई थी, ये था वो था। भाई मत जा, साफ साफ मना कर दे कि मुझे ज़ोर आता है हिलने के अंदर, शॉपिंग बोलो मैं शॉपिंग के लिए आ जाऊँगी, घर पे मत बुलाया करो। वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट नहीं होता क्योंकि आप लोग कैमरे पे आने नहीं देते ना ज़्यादातर, मतलब बात कर क्या करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकती, कहीं कहीं से कुछ सच ना निकल आए, मतलब बहुत केयरलेस, बहुत अजीब औरत है। अच्छा वहाँ जाती है, जाने पे मुंह बना लेती है, सब जब खा ठूस के आ जाती है, लंच भी कर लेती है, ब्रेकफास्ट भी कर लेती है, डिनर भी करके कर लेती है, खूब सारी चाट खा लेती है, रात को 1 बजे आके बिरयानी भी खा लेती है। अजीब औरत है। मैं वहाँ पे बिल्ले का बर्थडे बनाया था, कहते हैं हाँ ये बिल्ला है, इसका नाम, अच्छा इसका नाम बुलबुल है, नहीं ये तो इसका नाम ना अच्छा मुझे लगी बिल्ली है, और ये अरे बस कर, कान से खून निकलता है तेरी आवाज़ सुन के। और ये लोगों ने ना अच्छा वो बताया नहीं कि बिल्ले को पहले नहीं बताया, नहीं तो केक लेके पहुंच जाती है वहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए, बिल्ले का बर्थडे बनाएंगे और केक काटेंगे और फिर केक खाएंगे और उसके बाद रसगुल्ला जो है खुश हो जाएंगी, मतलब अजीब औरत है, बहुत अजीब औरत है। अच्छा ये सब घूम फिर के ना इतनी थकी हुई औरत थी, इतनी थकी हुई औरत थी, उसको शाम को कहीं जाना भी था, लेकिन बेटी खाला के चक्कर जरूर लगा के आएंगी, क्योंकि वो कंटेंट है ना, कंटेंट वाली खाला है, वो बेटी खाला नहीं, कंटेंट खाला है। तो अच्छा बात ये सब हो गया, देन शी गोज़ टू गेट रेडी, ओके, ये रेडी हो रही है, उसमें एक कान में अलग अलग ईयरिंग पहन रही है, और उसके बाद जो उसका पति है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और शक्ल पे दिख रहा है हाँ उसकी कि बड़ी इरिटेटेड है इसकी इन हरकतों की वजह से। इट वॉज़ वेरी अनोइंग कि बार बार पूछी हाँ ये वाला पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई पहन लेना जो को पहनना है, इतनी अक्ल देखो नहीं है कि आउटफिट से क्या मैच करना है, हर चीज़ के अंदर ड्रामे करती रहेगी। और जब फ़नी लगे उसके मुँह से सच में निकल गया, कहता है कि मैं ना बहुत पक गया हूँ इन सब चीज़ों से, मेरे को लग रहा है कि
मतलब गुस्सा आ जाता है मुझे इसकी इस बातों के बाद, आएगा ही। तो भाई तुम्हें आ जाता है, तुम तो उसके साथ सारे दिन रहते हो, मुझे तुम्हारे पे बहुत हमदर्दी है मुझे तुमसे, डोंट वरी। खैर वो अपने मेहंदी वेहंदी के फंक्शन में जाती है अजीब सी बनकर। अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बहुत ही बेहुदा लग रही थी, सही बता रही हूँ। बाकी लोग इससे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, कार्टून लग रही थी मुझे। खैर वो वहाँ जाती है, अच्छा पैदल थाल लेके जा रही है, पैदल, ठीक है। तो मतलब मार्केट में पूरे दिन घूमती है हील पहन के, तब वो नहीं गिरती बेटी। हालांकि यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ती है हील पहन के, तब नहीं गिरती। लेकिन थाल लेके जा रही है जिसमें मेहंदी रखी हुई है, उसमें इसको डर लग रहा है कि हाँ मैं चल रही हूँ, मुझे चलने से डर लग रहा है, कहीं मैं गिरना चाहूँ, हाँ मैं गिर रहा हूँ, चलेगा, ये नहीं करना चाहिए। भाई वाह 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 वाह, क्रेज औरत वाह, तेरा कोई जवाब नहीं है, कोई कहना नहीं है। मतलब तू कुछ भी कह सकती है और लोग तुझे सुन के ना, और तेरे लिए नीचे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब वो लोग भी अपने दिमाग घर पे रख के आते हैं क्या? मेरे ख्याल से दिमाग होता ही नहीं होगा उनका। घर पे रह जो लोग घर पे रहते हैं वो लोग तेरी ये चीज़ें देख देख के पता नहीं क्या इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्रिंज देने के अलावा। भाई आपको क्रिंज का मीनिंग नहीं पता ना, तो गूगल कर लो, समझ जाओगे मैं इतना क्रिंज क्यों कहती हूँ। क्योंकि ये सीरियसली शी इज़ ओ माई गॉड, शी इज़ क्रिंज। खैर एनीवे, फिर ये अच्छा ये वहाँ पे जाती है ना फंक्शंस के अंदर, दूल्हे दुल्हन वाले, वहाँ पे जाकर मुझे लग रहा है इसको बहुत अफसोस हुआ होगा कि उनसे भी ये कपड़े देख कर अपने अपनी शादी का टाइम याद कर रही होगी। सोच रही होगी यार इन लोग के कपड़े कैसे हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो कि मेरी जो हमारी जो भाभी मल्होत्रा है जिन्होंने डिज़ाइनिंग की थी इतनी ज़बरदस्त लेसम लेस लगा के, मतलब सोच रही होगी काश इनसे मैंने अपने कपड़े डिज़ाइन कर लिए थे तो इतना मजाक नहीं बनता जितना हमारा उस टाइम पे बना था। कोई भी आउटफिट अच्छी नहीं थी इसकी शादी की, बट यहाँ पे जो लोग थे मुझे तो सब अच्छे लग रहे थे। खुद से इंसान जो तैयार हुआ हुआ था ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हाँ वहाँ एक बात बताओ, इस स्टेज पर चढ़ने के टाइम जो है ये बहुत अनकंफर्टेबल हुई थी हील पहन के ऊपर चढ़ने के लिए। उसके अंदर अगर अनकंफर्टेबल हो रही थी हील स्टेज पर चढ़ने के लिए बिकॉज ऑफ द हील, उसका एक्सक्यूज़ इसने दे दिया अपनी हेल्थ को। कह रही है मुझे नहीं पता कि मेरे बढ़े हुए वेट की वजह से या फिर मेरे ऐसे ऐसी हेल्थ की रीज़न की वजह से मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। भाई तूने अनकंफर्टेबल जूते पहने हुए थे इसलिए तो चढ़ नहीं पा रही थी। तेरे हेल्थ के हर चीज़ में हेल्थ मत घुसेड़ दिया कर बीच में। ले लिया तूने जितना सिंपैथी लेनी थी ना, वो बटोर ली, लोगों को बना लिया बेवकूफ़। तो जब मतलब क्या बोलूँ मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इसके ब्लॉग से, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और हाँ ये कहते हैं ना बार बार अपनी हेल्थ को बीच में ले आती है, जब तू हेल्थ को बीच में ले आती है तो तेरा हेल्थ सिर्फ वॉक से रिलेटेड क्यों होती है? वाई इज़ योर हेल्थ नॉट रिलेटेड विद द फूड, द काइंड ऑफ फूड दैट यू कंज्यूम? वाई इज़ योर हेल्थ ओनली रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू द वॉक्स? एंड वाई यू गो एट फंक्शंस एंड देन यू ईट और तला हुआ चटनी से भरा हुआ खट्टा मीठा सब कुछ तुम खा लेते हो, ठीक है, घूम लेते हो फिर लेते हो, कबाब खा लेते हो, आलू निकाल के समोसे खा लेते हो, वो भी तले हुए होते ना, इतनी आइसक्रीम खा लेते हो, ठूस की बिरयानी खा लेते हो, यू नो। पता है आप लोग इतना इसको बेनिफिट मिला हुआ ना ज़िंदगी पहले, अब वो ज़िंदगी नहीं है, बहुत बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही है ये, वो भी टैलेंटलेस होने के बाद भी। इसके घर पे हेल्पर्स है, इसके यहाँ पे कुक है, मतलब हमारे यहाँ पे मेरे को पता है मेरे आसपास जो है गॉड फॉरबिड ऐसी कंडीशंस हुई हैं where they ladies have lost their baby but 3 or 4 days max and they are back to work and like how एंड वो नहीं, और अपना खाती भी हेल्दी हैं, अपनी हेल्थ सेहत का ध्यान रखती हैं। इसकी तरह सिंपैथी नहीं बटोर लेती हेल्थ के नाम पे कि आए दिन चलो जी चादर ओढ़ के लेट जाओ और आवाज़ धीरे कर लो, धीरे धीरे बोलना शुरू कर दो और लोगों से सिंपैथी ले लो, बाकी टाइम पूरा टाइम मार्केट में घूम लो, तब कुछ नहीं होता है इसको, तब इसकी हेल्थ की कोई इशू नहीं होती है। गुस्सा मतलब मुझे गुस्सा कम और मुझे दुख ज़्यादा होता है इसकी हालत देखकर, इतना कुछ इसके पास होने के बाद भी शी इज़ अनेबल टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड देन शी ब्लेम्स द पब्लिक for calling her मोटी and एक्सेट्रा। आई नेवर कॉल्ड हर मोटी, आई नेवर डू दैट। मैं ऐसा कभी ना कर सकती हूँ, ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। हाँ मैं इसकी हेल्थ के लिए ज़रूर बोल सकती हूँ, लेकिन वही ना, हाँ हेल्थ इसके हाथों में है। ये कुछ भी कर लो, आप लोग जो इसको देख के इंस्पायर हो रहे हो ना, सच कह रही हूँ, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं कि आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए यही मिली थी। तो शादी में ठूस ठूस के खा लेती है, पी लेती है, फिर घर आके एक नींबू पानी का गिलास पी लेती है। इसका मतलब ये दिस इज़ नॉट व्हाट यू कॉल टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आई एम सॉरी। मतलब क्रिंज का ना हर लेवल पार करने के ना इससे ठान लिए, स्पेशली फ़नी ने, जो उसको शादी वो जो भी फंक्शन के बाद लेने आया और ये ऐसे रो रही थी, ऐसे एक्साइटेड होती जैसे तो मतलब किसी बच्चे को लॉलीपॉप नहीं मिल जाती आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत रोया, उसको लॉलीपॉप मिल गया खुश रहने के लिए, तब वो बंदी और बच्ची बनी हाँ तो मेरे लिए लेने आए, हाँ सरप्राइज़ मिल गया, हाँ तो पैदल ही नहीं आए, हाँ जल्दी आओ देखो ये और ये साथ भी आने नहीं आता।
अरे भाई क्या हो गया, लेने तो आ गया, 5-10 मिनट दूर होगा तुम्हारा घर, वो ये तो नहीं है कि दूसरे शहर से लेने आ गए तो जो तुम इतना सरप्राइज एक्ट कर रही हो। हद होती है, किसी बात की हद होती है। और तुम्हारे वो भी बिल्ला आदमी है, उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं कि चलो तुम्हारे को ले आता हूँ, और क्या कर लेगा। और थोड़ा सा कंटेंट कर लेंगे और सरप्राइज एलिमेंट डाल देंगे, लोगों को बताएंगे हाँ सबके फ्रेंड्स सबके हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, सबके हस्बैंड ऐसे। तो भाभी है ना, हस्बैंड पुराण गाती रहती है, ऐसे तुम भी गाती रहती हो, जबकि ना वो किसी काम का ना ये किसी काम का है। खैर ये मुझे थोड़ा सा 1% तो थोड़ा सा बेटर लगता है उससे, बट जो भी है इतना भी नहीं है अच्छा। नल्ले सब, तुम सब नल्ले हो, सबके सब बेकार हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए, कुछ भी नहीं है पब्लिक को अच्छा देने के लिए, सिवाय क्रिंज, सिवाय निभा निभी वाला शो तुम जो पुटअप करते हो उसके अलावा। और हाँ तुम घर आती हो, सबसे बड़ी बात आप लोगों ने पॉइंट आउट की, ये घर आती है रात को शादी में से जो भी काम है फंक्शन है वहाँ से, एंड देन शी कम्स एंड देन उसको भूख लग रही है, एक बच्चे वो खाना ढूंढ रहे हैं, और किचन में जाके देखते हैं बर्तन खोलते हैं तो उसमें बिरयानी निकलती है। मतलब तू किस तरीके की बहू है जो तुझे ये नहीं पता तेरे घर के अंदर क्या खाना बन रहा है। ये बहुत दुख की बात है, आपको ये नहीं पता आपके जो सास और ससुर है घर के अंदर वो बुज़ुर्ग है क्या। आप इतना तो इंसान ध्यान रखता है ना कि चलो हम अगर घर पे नहीं है तो उनके लिए खाना है नहीं है, बना हुआ है नहीं है, बिकॉज जो लेडी जो खाना बनाती वो भी आपके साथ गई हुई थी। तो पीछे से आप किस तरीके की बहू हो, जो आप घर में बर्तन खोल के देख रहे हो उसमें आपको बिरयानी मिल रही है तो आपको सरप्राइज़ मिल रहा है। मतलब कुछ तो आप अपनी भाभी से सीख लेती, जिस तरह से वो आपकी माँ की खातिरदारी करती है, जो कि उनकी सास है। तुम अगर उसका 5% भी कर लोगे ना, कुछ चला नहीं जाएगा, घिस नहीं जाओगी तुम, बल्कि तुम्हारी को वाहवाही मिलेगी। ये है असल कर्म जो तुम कमाओगी, ये निपा निबी वाला रोना धोना करके नहीं, और हेल्थ के नाम पे लोगों से सिंपैथी बटोर कर नहीं। घर इतना मतलब घर में आ रही है बिरयानी देख के ऐसे एक्साइटेड हो रही है, वही लॉलीपॉप वाला सीन है। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे घर में खाना है नहीं है, डिनर में क्या बना है क्या नहीं बना है, वो भी तब जब तुम्हारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों बुजुर्ग हैं एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, जिसमें तुमने खुद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कि उनकी आँख कमज़ोर है, कुछ कुछ है। मैम सीरियसली मैं तुम्हारी शादी के टाइम पे वो लोग क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे थे ना, वो इसीलिए कर रहे थे। दिस वॉज द रीज़न, जो तुमने जहर खा खा के इधर उधर लेट लेट के जो शादी करी है ना ज़बरदस्ती, और इस निब्बे को और ले आई हो कैमरे पे। दिस इज़ द वन रीज़न आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाह रहे थे अपने घर की बहू बनाना। और हाँ नेक्स्ट डे ना शादी अपनी जो बच्चे वाली एक्टिंग है उसको कंटिन्यू करते हुए वो शादी में पहुंच गई थी। वहाँ पे अपनी जो क्रिंज का झंडा है वो लहराते हुए जो साहिबा है उन्होंने कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और घर वहाँ पे भी मतलब सब लोगों ने मुझे यही किया, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये थी किसी लड़की ने मुझे हाथ पे फूल दिया, ये दिया वो दिया। और शादी के अंदर ना सब मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी एंट्री कैसी थी या ये कैसा था। अरे भाई शादी में दूल्हा दुल्हन को अटेंशन देंगे, तुम्हें अटेंशन देंगे। तुम हो क्या, तुमने क्या करा है ज़िंदगी में, कुछ प्रमोशन का है वे कपड़े पहन के शूट करने के अलावा तुमने करा क्या है, तुमने क्या दिया है टैलेंट, तुमने क्या दिया है सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ some talent or in some terms of some inspiration, some motivation, what have you given besides cringe, besides giving setting a wrong example. You kept on saying मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ मैं ये हूँ मैं अपने परिवार के लिए करती हूँ मेरी फैमिली है। 8 साल तो तुम किसी रिलेशनशिप में रही हो वो भी छुपा के यू वर नॉट वर्किंग, ये व्लॉग्स बना के जो तुम कमा रही थी, उसके अलावा तुमने करा क्या है ज़िंदगी के अंदर। वॉट हैव यू डन पोटेंशियली, जस्ट टेल मी व्हाट हैव यू डन। एटलीस्ट योर ब्रदर एंड भाभी आर एटलीस्ट दे हैव समथिंग अ टैग, दे आर एक्टर्स, चाहे वो सेम एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग करता हो बट किसी कुछ तो कर रहा है, काम तो कर रहा है अपने व्लॉग्स के अलावा। तुम हो क्या, मुझे ना पहले मुझे तुम अच्छी लगती थी और अब मुझे तुम बिल्कुल भी सहन नहीं होती हो। तुम्हारी भाभी का मोटर लाफ फिर भी एक बंदा सहन कर जाएगा, पर तुम्हारा ये क्रिंज नहीं, बहुत बहुत अजीब लगती हो बहुत। एंड देन शी इज़ वेयरिंग ज्वेलरी, वो शादी में से आ गए ड्रामे करके फिर अच्छा फ़नी कि घर की शादी है तो वो अलाउड नहीं था ऊपर आने के लिए, ये चीज़ भी मुझे समझ नहीं आई। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप कि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर फैमिली के अंदर शादी है और फैमिली के मेंबर्स ही जैसे मेल मेंबर्स है वो उस एरिया में नहीं आ सकते, तो फिर ये फैमिली वेडिंग कैसे हुई। आई डोंट नो, जो भी है आप बताइएगा अगर मैं कहीं, मुझे नहीं पता तो इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारे यहाँ तो सब एक ही साथ होते हैं। खैर वो वापस शादी से मैं आने के बाद दे वो ज्वेलरी वगैरह पहनती है, मैं नहीं पहनूँगी, मत पहन बहन, तेरे को किसने बोला, सर पे बंदूक रखी थी, बोला था पहनने के लिए, पहन रही थी, घर वालों ने दिया है तो पहन ले, अभी पहन ले, आगे चल के तेरी औलादें पहन लेंगी, लेकिन पहन ले। एक इतना भारी तूने गोल्ड का सेट पहना हुआ था,
लोगों को एक गोल्ड की चेन नसीब नहीं होती, वो भी वो पहन लेते हैं ना, बहुत खुशी से पहनते हैं। इसको इतना सब कुछ मिला हुआ है, इस पर भी रोना धोना मचाती है। चुल्लू भर पानी मिले ना, चुल्लू भर पानी मिले ना, उसमें डूब मर, सीरियसली। रिश्ते निभाने, और फिर घर आके कहती हाँ हम ना रिश्ता निभाएंगे, वो अब तो ऐसी शादी में जाना है। तो आई डोंट थिंक सो तुम रिश्ता निभाओगी, क्योंकि तुम अपनी माँ की बेटी हो ना। तो अब तुम अपने मायके वालों से, अपनी खालाओं से और अपने सब मामू इन सब से रिश्ता निभा लोगी, लेकिन आई डाउट कि फनी के किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ तुम कोई रिश्ता निभा पाओगी, क्योंकि खून तो आखिर खून ही होता है ना। अपनी उमराव जान अम्मी की इकलौती बेटी हो। खैर, मुझे एक मतलब हाँ, ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले मुझे याद आया कि ये लोग ना वहाँ भी जाते हैं। मतलब मुझे लग रहा है, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसने शायद से सुना होगा मेरी बातें जो मैंने कही थी। ये जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये नल्ले लोग की दावत देते रहते हो, खेतों में जो है इनके बुज़ुर्ग पिताजी काम करते हैं फनी के। तो इस बार इसको असर आया, मुझे लग रहा है ये स्पेशली खेत गई है, वहाँ जाके इन्होंने खेतों का काम संभाला है, काम कि ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा, ये लगवाना इसमें कुछ ही नहीं है। तो क्योंकि काम करने वाला होता है, ये सारे दिन घर में नहीं दिखाई देता, ये खेतों में होता है, शाम को होता है थका रहा है, जैसे इसके पिताजी आते हैं। तो मतलब फाइनली इसको मेरे पॉडकास्ट से शायद या दूसरों के पॉडकास्ट से सुन के थोड़ी शर्म आई हो, और नले लोगों की दावतों को छोड़कर ये खेत गए, लेकिन वहाँ भी कैमरा लेके गए हैं, हम भूले नहीं हैं, दिखाना ज़रूरी है भाई। और बहुत ध्यान से सुनती है, बहुत ध्यान से सुनती है हर चीज़। अच्छी बात है, चलो थोड़ी तो शर्म आई। अगर इस चीज़ से असर हुआ तो अच्छा असर हुआ। काम करो भाई, काम काज करो, मेहनत करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, काम करके बढ़ो, क्रिंज फैला के नहीं। एक तो ना मुझे क्रिंज के लिए ना एक और वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, निप्पा निप्पी क्रिंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई नीड टू फाइंड अनदर वर्ड। मैं जल्दी सोच के वापस आऊँगी, अगली बार फिर से आऊँगी। आप लोग भी अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं और मैंने कोई पॉइंट अगर मिस आउट कर दिया हो, या आपको लगे कि कोई पॉइंट मेरा अननेसेसरी था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, रियली रियली मीन्स अ लॉट। और जो लोग मुझे भर भर के गालियाँ दे रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, जिस तरह से आप कहते हैं मैं तुम होती कौन हो, तो आप होते कौन हो? अगर मैं उनके कंटेंट के ऊपर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, तो आप मेरे कंटेंट पे आप रिएक्शन दे रहे हो। जिस तरह आप मुझे पूछते हैं मैं होती कौन हूँ, तो उसी तरह आप होते कौन हो मेरी किसी बात के ऊपर सवाल जवाब करने वाले। आप अपने सवाल जवाब अपने पास रखिए, कोई बात नहीं। आप मैं यहाँ पे कुछ अच्छा या बुरा नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं अपना एक रिएक्शन दे रही हूँ। दिस इज़ समथिंग विच मैंने देखो फालतू लोग के बारे में, किसी और के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इन लोगों के बारे में मैं क्यों इतना बोलती हूँ, बिकॉज मैं इतनी शिद्दत से इनको फॉलो करती थी ना, इतनी शिद्दत से, और मेरा जो दिल टूटा है ना इनकी तरफ से, मेरी पूरी इमेज बिगाड़ के रख दी इन लोगों ने फैमिली के बारे में। डिसोरिएंटेड से हो गई हूँ मैं, इसलिए मुझे इन लोगों से इतनी नफरत हुई है। नहीं तो मैं आर्डेंट फॉलोअर थी इनकी, आर्डेंट। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि यार ऐसी फैमिली होनी चाहिए, ऐसी सास होनी चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए। बट नहीं भाई, जो कुछ ऐसा बच्चा है बहुत अच्छा है, इनकी तरह नहीं है, नकली नहीं है, असली है, अच्छे हैं हम लोग, बेहतर है, मेहनत करके काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चलाती हूँ, फैमिली रन करती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और साथ में जब जब टाइम मिलता है ना ये सब भी करती हूँ। तो प्लीज़ इनकी तरह नली नहीं हूँ, और ना ही भगवान करे मुझे ऐसी कभी सिचुएशन में डालें भगवान। और जो लोग कह रहे कि तुम नोट कमा रही हो, आई एम सॉरी, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और मेरे व्यूज़ पार हो चुके हैं। आई विल कम अंडर द कैटेगरी, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू अर्न। और इनको कमाने दो, इनकी रोज़ी रोटी यही है, करते रहेंगे। खैर, आप सबको मेरी बातें अगर जिन्होंने भी सुनी पूरा पॉडकास्ट अगर सुना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू।